हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैंने पिछला व्लॉग जहाँ छोड़ा था ना उसी के आगे से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और उस व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, पतिदेव ऑफिस जा चुके थे, तो उसके बाद का मैं अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आज डस्टिंग से स्टार्टिंग करी है मैंने, क्योंकि वैसे तो डेली होती है डस्टिंग, बट कभी कभी होता है ना डीपली थोड़ा सा करती हूँ। तो आज जितनी भी मेरे घर में चीज़ें रखी हुई है छोटी बड़ी, तो मैं A to Z सबकी डस्टिंग करूँगी। और क्योंकि डेली बेसिस पे क्या है ना, वैसे होता है जो मेन मेन चीज़ें होती है, बट जब आप किसी दिन ऐसा निकालते हो ना डीप डस्टिंग के लिए, तो जितनी भी घर में मेरी डस्टिंग की चीज़ें रखी हुई है ना, जितना भी छोटा बड़ा सामान है, मैं सबकी डस्टिंग करती हूँ। तो आज का डे मैंने वही किया था, क्योंकि आज मेरे पास ना एक्स्ट्रा टाइम भी था। तो मैंने कहा चलो आज ना अच्छे तरीके से पहले डस्टिंग का निपटाते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। और डस्टिंग का काम गाइज ऐसा है, अगर एक भी दिन डस्टिंग ना होना तो घर का बुरा हाल हो जाता है। बंद मकान में भी इतनी धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आती है, और मेरा ना 3rd मंजिल पे है, तभी भी इतनी धूल इतनी आती है ना पूरे। अगर एक दिन मैं डस्टिंग नहीं करूँ ना तो ऐसा लगता है कितने दिन हो गए मैंने डस्टिंग नहीं करी है। तो ये मेरा डेली बेसिस पे होता ही है, जब भी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ उससे पहले मेरी डस्टिंग ज़रूर होती है हर एक चीज़ की। बट आज मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से डीप तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज वगैरह की भी मैं डेली नहीं करती हूँ और सोफ़े वगैरह की भी मैं डेली नहीं करती हूँ। तो आज मैंने जो है ना गद्दी वगैरह झाड़ के सोफ़े की भी पूरी और अच्छे तरीके से क्लीनिंग करी है। उसके बाद आ जाते हैं बेडरूम में। बीच में मुझे प्यास लग गई थी और सर्दियों में पानी पीने का मन नहीं करता है, बट पानी पीना चाहिए हेल्थ के लिए। दिन में 2 लीटर 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए हमें। वैसे हम लोग पी नहीं पाते हैं, बट मैं तो ना बोतल भर के रख लेती हूँ और काम करते करते ना थोड़ा थोड़ा पीते रहती हूँ बीच बीच में ऐसे ही, क्योंकि इकट्ठा तो ऐसे पिया नहीं जाता है। सर्दियों में प्यास नहीं लगती है, बट आपको ना ऐसे बोतल वगैरह भर के रख लेनी चाहिए। और बोतल से ना हमें ध्यान भी आ जाता है कि कितनी देर हो गई पानी पिए। तो मैं तो अपनी बोतल ना भर के रखे रखती हूँ और बीच बीच में काम करते करते भी पानी पीती हूँ। तो इसी तरीके से ना पानी पिया भी जाता है। तो अब मैं आ गई थी बेडरूम में। तो मैंने यहाँ पर ना अच्छे तरीके से अपने जो बेड का मेरा सिरहाना है उसकी डस्टिंग करी अच्छे से कोलीन से। और अब मैं बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह लगा दूँगी, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ दोबारा से ऐसा लग रहा है स्टार्ट हो गई है। बीच में तो बिल्कुल चली गई थी, ऐसा लग रहा था मार्च आ गया है, बट अभी फिर से 2-3 दिन से ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी। और दोबारा ऐसा सर्दियों जैसा मतलब फ़ील आ गया कि दोबारा से सर्दियाँ वापस आ गई। बहुत ही ठंड लगती है। और आजकल ना पानी हवा की वजह से लगती है ठंड, पानी में ना हाथ ठिरने लगे हैं, एकदम ठंडे हो जाते हैं हाथ। तो पहले मैं बर्तन वगैरह वॉश करती थी तो बीच में बिल्कुल भी पता नहीं चलता था, इतने गर्म दिन होने लगे थे। और अभी फिर से ना सर्दियों ने बुरा हाल कर रखा है। और सबसे ज़्यादा तो हवा इतनी तेज़ चलती है ना, बहुत ज़्यादा, उसी से ठंडी लगती है। उसके बाद सारा डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू करके मैं आ गई थी अपना मॉप करने के लिए, और फटाफट से मैं पूरे घर में मॉप कर दूँगी। और जब तक मैं मॉपिंग नहीं करती हूँ ना मेरा घर में मन नहीं लगता है। अगर कभी कभार मैं सोचती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास तो बच्चे नहीं हैं और हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि मेरा घर गंदा होता है। तो कभी मैं सोचती हूँ ना कि आज छोड़ देती हूँ मोपिंग, बट मेरा मन ही नहीं मानता है। पता नहीं कैसा है कि मतलब एक दिन भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, रोज़ मुझे करना ही है झाड़ू पोछा। तो इस तरीके से मुझे हैबिट हो गई है। फिर कुछ एक्स्ट्रा काम थे मेरे जो मैं कई दिन से सोच रही थी बट हो नहीं पा रहे थे, तो आज मैंने उसके लिए भी टाइम निकाला। और आज धूप भी अच्छी थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो मैंने कहा चलो पायदान जो थे ना सारे गंदे हो रखे थे, तो उनको ना मैं हाथ से ही वॉश करूँगी, क्योंकि नई मशीन ली है मैंने और पायदान वगैरह मशीन में वॉश भी नहीं करने चाहिए। तो मैं हाथ से यहाँ पर पायदान धोने लगी थी, और इतनी ज़्यादा ठंडा पानी था ना गाइज़, मैं बता नहीं सकती। बट पायदान ना हाथ से बहुत जल्दी धुलते हैं और इतना ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगा इन्हें वॉश करने में। तो फटाफट से मैं ब्रश से इनको साबुन लगा लगा के बिल्कुल रगड़ रगड़ के वॉश कर दूंगी। और फिर पानी में निकाल के इनको धूप में ऊपर डाल के आऊँगी, क्योंकि दिन भर में ना अच्छी खासी धूप है, अच्छी खासी हवा चल रही है, तो सारे पायदान जो है सूख जाएंगे। अगर 2 दिन भी लगेंगे तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 दिन में भी सूखेंगे तो इतनी ज़्यादा
वो होता नहीं है धूप में, बस ये है कि सूख जाने चाहिए। और मैं इनको ड्रायर भी नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही पानी में निकाल के लेके जा रही हूँ कि पानी से अपने आप ही निचड़ जाएंगे। ऊपर जाके देखा इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बट मौसम तो बढ़िया हो रहा था लेकिन बैठा नहीं जा रहा था। धूप तो अच्छी थी, हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़। तो जब हवा चलती है ना तो धूप भी अच्छी नहीं लगती है सच बताऊँ तो, बट मन करता है क्योंकि अंदर बहुत ठंडा लगता है जब बाहर इस तरीके का मौसम हो। और आंटी औरों ने तो अपने गेहूँ वगैरह सुखा रखे थे धो के, तो मेरा भी मन होता है थोड़ी देर बैठूं, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। एक तो मेरा यूट्यूब का काम हो जाता है, ऊपर से घर का बहुत सारा काम हो जाता है। और काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि आप तो अकेले हो, बच्चे नहीं है, फिर भी आपका इतना काम रहता है। बट गाइज क्या करूँ, सच बता रही हूँ मेरा काम बहुत होता है, पता नहीं कहाँ से आता है इतना। मैं लगी रहती हूँ अपना पूरा दिन अपने छोटे छोटे कामों में। तो बस उसके बाद मैं छत से आई और पति देव भी आ गए थे आज थोड़ा सा जल्दी। तो ये मैंने बोला था ना आज सुबह जल्दी चले गए थे, तो जल्दी आ भी गए। तो बस मैंने इनको भी शूट कर लिया। और आज गाइज रोज़ डे भी है, देखते हैं मेरे पतिदेव मेरे लिए लेके आए हैं या नहीं। अभी तो इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, वरना ये आते ही सरप्राइज़ देते हैं, तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ना इन्होंने बोला ना मैं इनसे बोलूँगी, अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो अभी तो इनके ड्रामे शुरू हो गए आते ही। तो गाइज़ रोज़ का तो मुझे पता नहीं, मेरे पति देव ना सब्जियां भरपूर लेकर आए हैं रात के खाने के लिए, तो अभी रोज़ का तो कुछ अता पता नहीं है। बट आजकल एक वीडियो बहुत चल रही है कि जो रोज़ लेकर तो हर कोई आता है, बट जो धनिया लेकर आता है ना वही अच्छा पति या अच्छा बॉयफ्रेंड होता है। तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है यार, मेरा पति दोनों चीज़ें करता है, रोज़ भी लेकर आते हैं हमेशा और सब्जियां वगैरह भी। आज तो रोज़ का मुझे पता नहीं, बट अभी तक तो सब्जियां ही निकाली है इन्होंने। तो अगर कुछ सरप्राइज़ होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अभी तो पहले सब्जियां इकट्ठी करती हूँ और रात के खाने की अब तैयारी करेंगे। पहले तो पतिदेव का ऑर्डर आ गया चाय बनाने के लिए, तो अभी चलते हैं चाय बनाने के लिए और सब्जियों को करते हैं अभी इकट्ठा, ऐसे ही बाद में अरेंज करूँगी, अभी पहले थोड़ा काम है। तो सबसे पहले चाय का ऑर्डर आया तो चाय बनने के लिए रख दूँगी और साथ ही साथ सारी सब्जियों को अरेंज कर दूँगी, क्योंकि किचन का जितना काम आप साथ ही साथ निपटा दो ना उतना अपने लिए ईजी हो जाता है। और बाद के लिए छोड़ो ना, क्योंकि करना वो फिर भी हमें ही है, तो उसको ना साथ के साथ ही निपटा देना चाहिए। और आज डिनर के लिए पहले ही डिसाइड हो गया था क्या बनेगा, इसी वजह से ये इतनी सारी सब्जियां आई है। तो वो मैं आपको एंड में ही बताऊंगी कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो पतिदेव को चाय देते हैं बना के, और साथ में वो पीनट वाला ब्रेड बोल रहे थे तो उसको भी मैं बना दूंगी। तो साथ ही साथ ना ब्रेड को बिना जो ऑयल वगैरह घी वगैरह के उन्होंने सेकने के लिए कहा, तो जैसे ही मैंने ब्रेड तवे पे रखा ना वो चिपक गया एकदम से, क्योंकि बिना ऑयल घी के बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सिका वो। बट फिर भी मैंने थोड़ा सा सेक दिया। तो गाइज़ बस चाय भी रेडी थी और चाय थोड़ी एक्स्ट्रा ही बन गई थी, तो मैंने कहा चलो, मैंने अभी भी पी थी बट अभी भी मुझे पीनी पड़ेगी कि ये एक्स्ट्रा कहाँ ही जाएगी। और अकेले में ना ये काम सबसे ज़्यादा होता है, जब हम दो ही लोग हैं ना तो कुछ भी खाना बनाओ या चाय बनाओ तो एक्स्ट्रा हो ही जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर करने लगी थी डिनर की तैयारी। तो डिनर में मैंने मसाला बना दिया था यहाँ पाव भाजी के लिए। तो सारी सब्जियाँ मैंने बॉईल करके अलग रखी हुई थी और यहाँ पर मैंने तड़का तैयार कर लिया था, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा, और उसको अच्छे से भून के सारे बेसिक मसाले उसमें ऐड कर दिए, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी ऐड करा। और मसाले को अब हम अच्छे से पकने देंगे, तब तक मैं जो है ना अपनी जो पाव भाजी को मैश कर लेती हूँ। और आज मैं ये वाला मेरा मैशर है ना इसी से कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक चॉपर है ये। तो इससे ना मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ, मैश भी हो जाता है और जैसे कुछ चीज़ जैसे घी वगैरह बनाना होता है वो भी बन जाता है बहुत ईजिली। अगर साग मैश करना होता है वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये ना बहुत अच्छा चॉपर है इलेक्ट्रिक, इससे बहुत सारी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं किचन की। तो किचन में ना ऐसी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जिससे हमें ईजी भी हो जाए और हमारा काम भी जल्दी हो। तो फटाफट से मैंने जो है सारी सब्जियां मैश कर ली थी, उसके बाद मैंने उनको तड़के में ऐड कर दिया। अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो गाइज़ भाजी हमारी बनके रेडी थी। अब मैं पाव सेकने की तैयारी कर रही, तो पतिदेव यहाँ पर बटर भी ले आए थे। तो बटर में अगर पाव सेको ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और फ्लेवर भी अलग सा ही आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने पाव कट कर लिए हैं और अब मैं तवे पे डालूँगी थोड़ा सा जो बटर लेकर आए थे ना, क्योंकि तवे पे फैला के इस तरीके से तो बहुत अच्छे तरीके से सिकते हैं। तो मैंने बटर को तवे पे अच्छे तरीके से फैला दिया। अब उसके ऊपर से ना सारे जो पाव थे मैं उनको रख दूँगी, 2-2 3-3 करके सेकूँगी, क्योंकि तवा उतना ही बड़ा है। तो 2-2 3-3 करके अच्छे से पाव को सेकेंगे दोनों साइड से, तो तभी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके साथ ना आप सैलेड मूली का होता है ना, नींबू डाल के मूली और पत्ता गोभी वगैरह का, वो पतिदेव ने पहले ही अलग कट करके रख दिया था। तो आज का हमारा डिनर पाव भाजी का होने वाला था, जो कि घर में बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमने तो बाहर की चीज़ें खानी छोड़ ही दी है, क्योंकि जो भी मन होता है ना मैं सारी चीज़ें घर में बना लेती हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद पाव भाजी का मन था। बीच में मेरा इडली सांभर का भी हुआ था, बट पहले हमने ये वाला डिसाइड कर लिया। मैंने कहा किसी और दिन इडली सांभर भी बनाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं एक एक करके सारे पाव सेक लूँगी और मेरे सारे पाव ना इस तरीके से सिक के तैयार हैं। तो हमारा डिनर रेडी था। यहाँ पर मैंने थाली लगा के पतिदेव को दी और मैं अपनी भी थाली लगा लूँगी। डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग नाइट वॉक के लिए आए, और नाइट वॉक का अब हमारा डेली का हो गया है। जब से हमने शुरू किया है ना, तो मन ही नहीं होता कि खाने के बाद सीधे लेट जाओ। तो जैसे ही हम लोग डिनर करते हैं, हम लोग थोड़ा सा ऊपर नाइट वॉक के लिए आ जाते हैं। तो ऊपर का नज़ारा मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ इस टाइम का। बहुत ही अच्छा लगता है जब रात में आओ ना घूमने के लिए, और दूर तक देखो रोड पे लाइटें दिखाई देती है, क्योंकि हमारे यहाँ से ना हाईवे पास ही है। तो बहुत अच्छा लगता है इधर की साइड जब रोड पे पूरे तरीके से लाइटें जली होती हैं, तो बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। तो बस अब मैं आपको सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूँगी।